मोकामा में बढ़ता बवाल, मुकेश सिंह के घर पर फायरिंग, 2 गिरफ्तार। मोकामा में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है और यह बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब नौरंगा जलालपुर गांव में मुकेश सिंह के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस ने गोली के खोखो बरामद किए हैं और फायरिंग के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पहले से ही मंगलवार को सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच हुई फायरिंग में पुलिस ने सोनू और अनंत सिंह के एक समर्थक को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी है। अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए बीजेपी की नई रणनीति, 9 मार्च को हुंकार सम्मेलन। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने अत्यंत पिछड़ी जातियों के विकास के लिए नई रणनीति बनाई है। सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने ईबीसी लिटरल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अत्यंत पिछड़ी जातियों के शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान को आवश्यकता पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा है कि इन जातियों को उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। डॉक्टर भीम सिंह ने 9 मार्च को अत्यंत पिछड़ी वर्ग हुंकार सम्मेलन का ऐलान किया है, जिसमें जातियों के अधिकारों की मांग को मजबूती से उठाया जाएगा। यह सम्मेलन अत्यंत पिछड़ी जातियों को एकजुट करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। नित्यानंद राय का महागठबंधन पर बड़ा हमला, सरकार बनी तो छठ पूजा भी बंद करवा देंगे। भाजपा के संविधान गौरव अभियान के तहत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो वे छठ पूजा भी बंद करवा देंगे और अंतिम संस्कार में राम राम सत्य है बोलने से भी रोक लगा देंगे। उन्होंने कांग्रेस और राजद को तुष्टीकरण की रणनीति का दोष ठहराया और आरोप लगाया है कि ये लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व के लिए गए संविधान और सामाजिक सुधारों का समर्थन किया है और दावा किया है कि 2025 में भाजपा बिहार में जीत दर्ज करेगी। मोकामा फायरिंग मामले में सोनू और रोशन गिरफ्तार, अनंत सिंह पर भी होगी कार्रवाई। मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोनू सिंह को आज सुबह गिरफ्तार किया गया, वहीं अनंत सिंह के समर्थक रोशन भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बाढ़ थाना में दोनों को पेश किया है। इस घटना के बाद पुलिस अनंत सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की योजना बना रही है। स्थिति पर कड़ी नजर रखते हुए बाढ़ में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आरा छपरा हाईवे पर ट्रेलर में लगी भीषण आग, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत। भोजपुर जिले के आरा छपरा हाईवे पर राजपुर गांव के पास गुरुवार रात एक ट्रेलर में भीषण आग लग गई, जिससे उसमें मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रात 2 बजे के आसपास हुआ और आग की लपेट इतनी तेज थी कि लोग कुछ नहीं कर सके। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण बताया है। हालांकि एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतकों में ड्राइवर पीरो बुलुकुमा गांव और कंडक्टर सराया क्षेत्र का निवासी था। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए 10 घंटे चला बुलडोजर अभियान, कई दुकानें ध्वस्त। भागलपुर में गुरुवार को अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। मदरोजा से साहेबगंज मार्ग के बीच 10 घंटे तक बुलडोजर से कई अवैध दुकानों को हटाया गया। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी वशिष्ठ नारायण चौधरी के नेतृत्व में भैरवा तालाब के पास 10 लोहे के पोल भी तोड़ दिए गए, जहां एक वेल्डिंग दुकान ने 200 वर्ग फीट की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। इसके अलावा तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर ठेले के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जहां माइल स्तंभ को जंजीर से बांधकर कब्जा किया गया था। सिमरिया धाम में विदेशी सैलानी मंत्रमुग्ध, क्षेत्र भ्रमण के दौरान हुए आस्थापूर्ण अनुभव से प्रभावित।
आदि कुंभ स्थलीय सिमरिया धाम अब न केवल मिथिलावासी बल्कि विदेशी सैलानियों के लिए भी एक प्रमुख आस्था केंद्र बन चुका है। हाल ही में 19 विदेशी सैलानियों का एक समूह सिमरिया धाम पहुंचा और वहां के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से परिचित हुआ। इस समूह में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और जर्मनी के पर्यटक शामिल थे। सैलानियों को सर्वमंगला आश्रम में सम्मानित किया गया और गाइडेड की मदद से उन्हें सिमरिया घाट के आध्यात्मिक इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। पर्यटकों ने गंगा दर्शन और पूजा की और साथ ही प्रसाद, चंदन और गंगा की मिट्टी भी अपने साथ ली। सैलानियों ने सिमरिया धाम को इंडिया का एक अद्भुत स्थान कहा और भविष्य में परिवार के साथ वापस आने का वादा किया। भागलपुर का संजय चौधरी बने आईटीबीपी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल। भागलपुर के कहलगांव निवासी संजय कुमार चौधरी ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद पर पदोत्थापित प्राप्त कर अंग क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वह अब लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। इससे पहले वह तिब्बत सीमा पुलिस के आईजी थे। संजय चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत 1987 बैच के सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में की थी और 37 वर्षों की सेवा में उन्हें राष्ट्रपति से सराहनीय सेवा पदक और पराक्रम पदक जैसे कई महत्वपूर्ण मान्यताएं प्राप्त हुई हैं। उनके परिवार और समाज में इस उपलब्धि से खुशी की लहर दौड़ी है। संघर्ष मोर्चा का धरना, मुंगेर के विकास में केंद्र और बिहार सरकार पर आरोप। मुंगेर प्रमंडलीय विकास संघर्ष मोर्चे ने गुरुवार को शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्र और बिहार सरकार पर मुंगेर को विकास से उपेक्षित रखने का आरोप लगाया गया। मोर्चे के संयोजक प्रो विनय कुमार सुमन को अध्यक्षता में आयोजित इस धरने में जमालपुर रेल कारखाने में उपेक्षित होने, मुंगेर विश्वविद्यालय के निर्माण में देरी और अन्य विकास योजनाओं की अनदेखी पर विरोध जताया गया। नेताओं ने मांग की कि जमालपुर में रेल विश्वविद्यालय की स्थापना जल्द शुरू हो, बंदूक कारखाने और पुनः चालू किए जाएं और युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएं। बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए एमआरजेडी कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम। बेगूसराय में एमआरजेडी कॉलेज विष्णुपुर में भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ सौरभ मलिक द्वारा छात्र छात्राओं के लिए बैंकिंग फ्रॉड से बचने के उद्देश्य में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सौरभ मलिक ने छात्रों को बताया कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपना पिन, पासवर्ड, ओटीपी या कार्ड विवरण शेयर न करें और अज्ञात लिंक से सावधान रहें। उन्होंने साइबर अपराधी द्वारा किए जा रहे वीडियो कॉल फ्रॉड के बारे में भी चेतावनी दी, जिसमें अपराधी खुद को अधिकारी बताकर ठगी करते हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि संदिग्ध कॉल की स्थिति में 1930 पर शिकायत करें। कार्यक्रम के अंत में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इस दौरान महाविद्यालय के शिक्षकों और अन्य अतिथियों की भी उपस्थिति रही। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.